सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को दबाकर मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। इतवार की रात ईदगाह बिलाली मासम टैंक पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुल्क की आबादी के बड़े हिस्से को कमज़ोर करके मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम मौजूदा अरबाब मुक़्तदर से नफ़रत करते हैं, लेकिन मुल्क से हमारी मोहब्बत अटूट है। अगर हिंदुस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क और अमन गाह बनना चाहता है तो मुसलमानों को हिकारत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुमने एक मस्जिद को शहीद किया, हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तुम मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमन गाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते हैं। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें, मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते, अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है, और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिर दावान।